फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसवी ट्रेडर्स। मैं प्रदीप कुमार। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, उस टॉपिक का मेन सवाल ये है कि क्या एफआईज और डीआईज जो फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर लोग जो होते हैं, क्या उनके डाटा बेस पे हम लोग मार्केट में बाई और सेल कर सकते हैं? क्या उनके डाटा बेस पे हम लोग किसी स्टॉक में बाई और सेल कर सकते हैं? क्या उनके डाटा बेस पे हम लोग स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकते हैं, पैसा अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेन जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है। बहुत लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में काम करने आते हैं, वो कहीं ना कहीं से आर्टिकल देखते हैं या तो फिर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। बहुत लोग वीडियो बनाते हैं और लोग बताते हैं कि आप एफआई और डीआई का डाटा देखिए और उसके ऊपर आप ट्रेड कीजिए। उनका डाटा अगर बाइंग है, अगर बाइंग ज़्यादा है या सेलिंग ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप कहीं ना कहीं मार्केट में अपना व्यू बनाइए और अपना पोजीशन बनाइए। लेकिन अगर यही सवाल मुझसे पूछा जाए या फिर मेरी तरफ से जो ये सवाल का जवाब है वो बिल्कुल ना है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो डाटा होता है ओवरऑल बाइंग और सेलिंग पूरा मार्केट जोन का होता है। मतलब मार्केट में जितने भी स्टॉक हैं वो किस में पैसा लगा रहे हैं, किस में पैसा निकाल रहे हैं, किस स्टॉक को सेल कर रहे हैं, किस स्टॉक को बाई कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता चलता। ये ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है और उनका जो डेटा है वो ओवरऑल बाहर आता है निकल कर कि वो आज इतना का बाइंग किए हैं और इतना का सेलिंग किए हैं, और दोनों का जो डिफरेंट है और नेट में बाइंग या सेलिंग आता है। तो इससे हम बाइंग सेलिंग कैसे नहीं कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं तो सारे लोग बताते हैं, लेकिन कैसे नहीं कर सकते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। हम ये जानते हैं कि एफआईज बहुत बाई करते हैं, डीआईज बहुत बाई करते हैं, बहुत सेल भी करते हैं। तो सपोज अगर मान लिया जाए कि एफआईज ने बहुत बाई किया और सेल भी किया है और डीआईज ने भी बहुत बाई किया और सेल भी किया है, तो ओवरऑल अगर डाटा निकल के आ रहा है कि स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं 400-500 करोड़ या 1000 करोड़ की बाइंग हुई है, तो अगर हम उसके बेस पर अगर पोजीशन बना लें कि चलो एफआई फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो भी हैं वो लोग बाइंग किए हैं, तो हम लोग भी पोजीशन बना लेते हैं, मार्केट ऊपर जाने वाली है। लेकिन हो सकता है कि जिस स्टॉक में वो लोग बाइंग किए हों वो निफ्टी 50 का ही स्टॉक ना हो, या हो सकता है कि जिस स्टॉक में वो बाइंग किए हों वो स्टॉक में आप पहले से पोजीशन बना के बैठे हों, या हो सकता है कि जिस स्टॉक में वो बाइंग किए हों वो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप का हो, आपको नहीं पता हो। तो इस तरह से नहीं हम बाइंग कर सकते हैं, हमें नहीं पता चलता है कि वो किस में बाइंग कर रहे हैं, किस में सेलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल जो सिनेरियो देख के हम लोग कैसे पता करें? हो सकता है कि अगर एफआईज या डीआईज किसी कंपनी में बाइंग किए हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाए हैं और हम उनको देखकर कहीं ना कहीं पैसा लगा रहे हैं कि बाइंग जोन में है, पैसा लगा रहे हैं, तो वो अगर स्टॉक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है, अगर उसी में लगा दिए तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर एफआई और डीआई का डाटा सेलिंग में आ रहा है और हम लोग उस स्टॉक में, जिस स्टॉक में वो सेलिंग किए हैं, हो सकता है कि उस स्टॉक में हम वो स्टॉक हम लिए ही ना हो, और जो स्टॉक हम बाइंग करके बैठे हैं उनके सेलिंग के वजह से हम भी सेल कर दें। हो सकता है कि उस स्टॉक में वो भी बाइंग किए हों और किसी दूसरे स्टॉक में सेल किए हों। तो इससे डाटा मिलता ही नहीं है हमें कि किस स्टॉक में बाई करना है, किस स्टॉक में सेल करना है, क्योंकि उनका जो ओवरऑल जो नेट जो डेटा आता है ना, जो ओवरऑल आता है मार्केट का कि टोटल इतना बाइंग किए, इतना सेलिंग किए। और दूसरी बात, जो एफआईज और डीआईज का जो डाटा होता है, जो उन लोग बाइंग और सेलिंग करते हैं, हम लोग 4 लाख 5 लाख 10 लाख का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं और जो कंपटीशन करते हैं एफआईज और डीआई से, यह संभव नहीं है, क्योंकि एफआईज के पास 1000 करोड़ है, लाख करोड़ है, डीआईज के पास 1000 लाखों करोड़ है, उनके पास 1000 लोगों की टीम है, 500 लोगों की टीम है। उन लोग डेली ये रिसर्च कर रहे हैं और इसी पे काम कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम लोग एक सिंगल आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी 4-5 आदमी का मेंबर आते हैं, 10-20 लाख 50 लाख का पोर्टफोलियो बनाते हैं और मुकाबला करते हैं डायरेक्ट एफआई से। तो आप उनके डेटाबेस पे नहीं कर सकते हैं ट्रेडिंग, उनके डेटाबेस पे आप पैसा नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका डेटाबेस ही अलग होता है, उनका बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो ही अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। अभी देखिए, अभी जो करंट जो मार्केट का सिचुएशन है वो मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, काफ़ी ऊपर चला गया। बहुत जगह से हलचल है कि एफआईज ने माल नहीं खरीदा। एफआईज ने माल नहीं खरीदा फिर भी मार्केट तो ऊपर गई ना। हो सकता है कि एफआईज ने माल खरीदा हो जो निफ्टी 50 का स्टॉक ना हो सकता है कि बाहर के स्टॉक में वो खरीदारी किया हो सकता है कि निफ्टी 50 का स्टॉक में वो सेलिंग किया हो। हमें ये पता नहीं कि वो किस स्टॉक में माल खरीद रहे हैं, किस स्टॉक में माल बेच रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अलग है
उनके डेटाबेस पे ट्रेडिंग करना और उनके डेटाबेस पे उनके डेटा के हिसाब से ट्रेडिंग करके पैसा बनाना ये संभव नहीं है। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि अगर स्टॉक मार्केट में आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं या पैसा लगाए हुए हैं, तो आप ये एक चीज़ चेक कीजिए कि अगर बिकवाली चल रही है मार्केट में, अगर एफआईज या डीआईज काफ़ी ज़्यादा पैसे सेलिंग में लगाए हैं या फिर बाइंग में लगाए, तो देखिए कि आपका स्टॉक गिर रहा है या चढ़ रहा है। अगर एफआईज और डीआईज का सेलिंग जोन ज़्यादा है, मतलब नेट में सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर आपका स्टॉक उसी पार्टिकुलर टाइम में कहीं ना कहीं गिरावट जोन में आता है, कोई ब्रेक डाउन देता है, कोई मतलब बड़ा लेवल ब्रेक करता है, तब आप समझिए कि हाँ, आपका स्टॉक में भी, जिस स्टॉक में आप भी पैसा लगाए हैं उस स्टॉक में उन लोग सेलिंग किया है, या तो फिर बाइंग किया है। तो सेम इसी तरह से बाइंग जोन में भी जिस स्टॉक में आप बाइंग किए हैं, अगर उस स्टॉक में नेट में एफआईज और डीआईज वाले भी बाइंग कर रहे हैं, तो वो स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर का ब्रेकआउट देगा, कोई ना कोई लेवल ब्रेक करेगा तो और चाल देगा। तो इसके हिसाब से पता चलेगा कि आपके स्टॉक में बाइंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। लेकिन ऐसे उसका नेट जो वैल्यू है एफआई और डीआईज का, इसके हिसाब से आप किसी भी स्टॉक में बाई और सेल नहीं कर सकते हैं। इससे कुछ पता नहीं चलता है, इससे ओवरऑल सिनेरियो भी नहीं पता चलता है। कुछ तो यूट्यूबर लोग आकर बता रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का जो नेट में जो डेटा आता है बाइंग और सेलिंग का, इससे हमें यह पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। मैं तो कहता हूँ कि ये भी नहीं पता चलता है। हो सकता है कि वो 5,000 करोड़ का बाइंग किए हों और वो निफ्टी 50 का स्टॉक ही नहीं हो, या बैंक निफ्टी का स्टॉक ही नहीं हो सकता है वो 1 लाख करोड़ का सेलिंग किए हों या 10,000 करोड़ का सेलिंग किए हों, हो सकता है वो निफ्टी 50 का स्टॉक ना हो सकता है वो बैंक निफ्टी का स्टॉक ना हो। ये कहीं भी मतलब ये जरूरी नहीं है कि एफआईज और डीआईज लोग बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट कहीं ऊपर जाएगी। वो किस पार्टिकुलर स्टॉक में काम कर रही है, ये अगर आप पता लगा सकते हैं, ये अगर आप अपना एनालिसिस से पता लगा सकते हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हैं। आप उसको उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकते हैं थोड़ा बहुत, नहीं तो ऐसे कुछ पता नहीं लगा सकते। हाँ, एफआईडीआईज के डाटा आप देख सकते हैं कि चलिए मार्केट में वो बाइंग कर रहा है, इतना का बाइंग कर रहा है, हो सकता है कि अच्छा स्टॉक में बाइंग की हो तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। अगर उसके बाइंग और उसके सेलिंग के हिसाब से मार्केट कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, तो आप उसके हिसाब से अपना एनालिसिस कीजिए और मार्केट को समझिए, चार्ट समझिए, और जो भी फंडामेंटल है मार्केट का, जो भी चीज़ें हैं उसका एनालिसिस अच्छे से कीजिए। और उसके बाद मार्केट में ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, लेवल ब्रेक या जो भी हो रहा है, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, एफआईडीआईज का डेटा क्या बोल रहा है, अगर उससे मैच कर रही है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप थोड़ा बहुत ट्रैक कर सकते हो और उस ट्रैकिंग से थोड़ा बहुत पैसे आप कमा सकते हो। लेकिन आपका एनालिसिस किसी पर्टिकुलर चार्ट या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में है तो आप अपने एनालिसिस से ही पैसा कमा सकते हैं। आप अपने एनालिसिस पे ही काम कीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये डेटा देखकर कि बैंक ये एफआईज, फॉरेन इन्वेस्टर या डोमेस्टिक इन्वेस्टर का बाइंग सेलिंग का नेट डेटा देखकर आप इससे ट्रेड नहीं कर सकते, इससे पैसा नहीं कमा सकते। धन्यवाद।